जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, जैसे ही ज़ोरुआ को ये पता चलता है कि उसका चैलेंजर कैंडाइस है और उसकी फ़ाइट अब कैंडाइस के साथ होने वाली है, तो ये देखकर ज़ोरुआ बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। और अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां ज़ोरुआ कैंडाइस को बैटलफील्ड में आते ही उस पर अटैक करती है, पर कैंडाइस उसके इस अटैक से बड़ी ही आसानी से बच जाता है और ज़ोरुआ को ज़ोरदार किक मारता है, जिससे ज़ोरुआ दूर जाकर एक पेड़ में लगती है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। तो ये देखकर फैंग सोचता है कि कैंडाइस की एबिलिटी ज़ोरुआ से ज़्यादा है और फिर सोचता है कि मेरे और कैंडाइस के बीच में पावर का काफ़ी ज़्यादा गैप है और वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वहीं हम ज़ोरुआ को देखते हैं जो उठ खड़ी होती है और अपनी पूरी पावर और स्पीड के साथ कैंडाइस पर अटैक करने लगती है, पर कैंडाइस बड़ी ही आसानी से उसके सभी अटैक्स को रोक लेता है और ज़ोरुआ पर अटैक करके उसे दूर गिरा देता है और उसे संभलने का मौका भी नहीं देता और उस पर अटैक करने लगता है। तो ज़ोरुआ उसके अटैक्स को रोकते हुए पीछे आ जाती है और एक पेड़ को काटकर कैंडाइस पर फेंकती है, पर कैंडाइस अपनी स्वॉर्ड को यूज़ करते हुए उस पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर ज़ोरुआ को देखने लगता है। असल में ये ज़ोरुआ की ट्रिक थी कि वो कैंडाइस को इसमें उलझाकर उस पर अटैक करेगी, तो कैंडाइस उसके इस अटैक से बच नहीं पाएगा और फिर ज़ोरुआ कैंडाइस के पीछे आ जाती है और उस पर अटैक करती है, पर कैंडाइस उसको देख लेता है और उसकी इस चाल को समझ जाता है और बड़ी ही आसानी से उसके इस अटैक से बचकर अपनी स्वॉर्ड से उसे जोर के साथ हिट करता है, जिससे ज़ोरुआ बहुत दूर चली जाती है। तो ये देखकर कैंडाइस उस पर अपनी तलवार से 2-3 स्लैशेस लगाता है, जो कि पेड़ों को काटते हुए सीधे ज़ोरुआ की तरफ जाते हैं। ये देखकर ज़ोरुआ भी बहुत हैरान हो जाती है और इन स्लैशेस को बहुत मुश्किल से रोकती है। तो तभी कैंडाइस उसे संभलने का टाइम नहीं देता और उसी वक्त ज़ोरुआ को ज़ोरदार किक मारता है और ज़ोरुआ अभी हवा में ही होती है कि तभी कैंडाइस अपनी तलवार के स्लैशेस उस पर करता है और ज़ोरुआ के टुकड़े टुकड़े कर देता है और ये मैच ज़ोरुआ हार जाती है और कैंडाइस ये मैच विन कर लेता है। तो कैंडाइस को इस तरह से फाइट करते हुए देखकर फैंग सोचता है कि इसकी स्वॉर्डमैनशिप स्किल सिस्टर ज़ोरुआ से बहुत ज़्यादा है। तो अब ज़ोरुआ और कैंडाइस चैलेंज रूम से बाहर आते हैं, तो ज़ोरुआ वहीं चैलेंज रूम के बाहर उदास होकर बैठ जाती है। तो शिजियांग उसके पास आता है और उसे हिम्मत देता है और कहता है कोई बात नहीं, तुमने उसे बहुत ही अच्छी टक्कर दी। तो अब कैंडाइस वहां से जा रहा होता है, तो जैनेट उसे कोई भी भाव नहीं देती और फैंग के पास आ जाती है। तो ये देखकर कैंडाइस भी जेलस होता है और इनको कहता है एज अ लूजर तुम दोनों एज अ कपल अच्छा मैच हो। तो जैनेट उसे रिप्लाई में कहती है ऑफ कोर्स, जब वो टाइम आएगा जब तुम्हारी और फैंग की फाइट होगी तो मैं फैंग को ही चेयर करूंगी। तो कैंडाइस कहता है कि जब तक ये फाइनल्स में आएगा इसका सामना और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से होगा, और ये कहकर कैंडाइस वहाँ से चला जाता है। तो अब जैनेट फैंग के साथ फ्लर्ट करने लगती है, तो फैंग उसे कहता है कि ये तुम दोनों का आपस का मामला है, मैं इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहता, और वहाँ से चला जाता है। तो तभी फैंग को जैनेट से दूर जाते देखकर दूसरा स्टूडेंट जैनेट के पास आता है और गुलाब देते हुए उसे प्रपोज करता है। तो जैनेट उसे किक मारकर वहाँ से उड़ा देती है। तो ये देखकर बाकी स्टूडेंट भी वहाँ से भाग जाते हैं। अब व्यू चेंज होता है और हम फैंग को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और वो इससे बहुत थक जाता है। तो मिस जियांग कहती हैं तुम्हें शांत होना चाहिए। तो फैंग उन्हें कहता है कि कैंडाइस को हराना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके ट्रेनिंग करके खुद को इम्प्रूव करना होगा और मेरे और उसके बीच ये पावर का गैप ख़त्म करना होगा। तो ये सुनकर मिस जियांग उसे कहती हैं जल्दबाजी करना इसके लिए काफ़ी नहीं है, और कहती हैं कि इन 2 मंथ में तुम्हारी फ़िज़िकल एबिलिटीज़, नाइफ स्किल्स और फिज़िकल स्ट्रेंथ भी बहुत इम्प्रूव हुई है, लेकिन कैंडाइस की फिस्ट पावर गॉड ऑफ वार पर पहुंच चुकी है और वो तुमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फैंग कहता है अगर ये बात है तो मैं अपनी स्पिरिट पावर को यूज़ करूँगा उसके साथ फाइट करने के लिए। तो मिस जियांग बहुत स्पीड के साथ फैंग के फ्लाइंग नाइफ को पकड़कर उसे घुटनों के बल बिठा देती है और उसके गले पर उसका फ्लाइंग नाइफ रख कर कहती हैं कि तुम्हारी स्पिरिट पावर को मोस्टली मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और अगर तुम इसे फाइटिंग के दौरान इसे अपने चैलेंजर पर यूज़ करोगे तो ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं, पर इसके अलावा तुम्हारे और कैंडाइस के दरमियान का ये पावर गैप ख़त्म करने का एक और मेथड भी है। तो फैंग जल्दी से पूछता है कि वो कौन सा मेथड है। तो मिस जियांग उसे बताती हैं कि वो मेथड ये है
कि तुम्हें अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड के लेवल 4 का ब्रेक थ्रू करना होगा, पर इसमें मुश्किल की बात यह है कि एक मंथ में इसको अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अब व्यू चेंज होता है और हम फैंग को ग्रेविटी रूम में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तो वो सोचता है कि अगर मैंने 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड के लेवल 4 का ब्रेक थ्रू कर लिया तो इससे मेरा फिस्ट पावर लेवल इंक्रीज़ होकर 2.8 से 3.5 पर आ जाएगा और यही मेरे और कैंडाइस के दरमियान का ये पावर गैप ख़त्म करने का बेस्ट तरीका है। पर अभी टाइम ख़त्म हो रहा है, इसलिए मुझे रियल बैटल में इसका ब्रेक थ्रू करना होगा। अब व्यू चेंज होता है और हमें नेक्स्ट डे ब्लैक ड्रैगन टावर को दिखाया जाता है, जहां पर सभी स्टूडेंट इकट्ठे हुए होते हैं, क्योंकि आज दोनों ग्रुप्स के 16 स्टूडेंट्स आपस में कम्पीट करेंगे और इन बैटल्स को कमिश्नर और इंस्ट्रक्टर वैंग भी देख रहे होते हैं और ली याओ भी ये देख रहा होता है। वहीं हम फैंग को देखते हैं जो अपने चैलेंजर्स को बहुत ही आसानी से हरा रहा होता है। ये देखकर ज़ोरुआ बहुत खुश हो रही होती है और सभी स्टूडेंट भी फैंग को चीयर कर रहे होते हैं। वहीं हम कैंडाइस को देखते हैं और वो भी अपने चैलेंजर्स को बहुत ही आसानी से हरा रहा होता है। तो ये देखकर विलियम भी बहुत खुश हो रहा होता है और कैंडाइस को चीयर कर रहा होता है। पर हम ज़ोरुआ को देखते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अब दोनों ग्रुप्स के विनर्स की अनाउंसमेंट की जाती है और अब फैंग और कैंडाइस के दरमियान फाइनल बैटल होगी और इन दोनों में से जो भी इस बैटल को विन करेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। तो अब हम कमिश्नर और इंस्ट्रक्टर वैंग को देखते हैं। तो कमिश्नर कहता है कि फैंग को इतनी जल्दी से ग्रो करते हुए देखकर मुझे उम्मीद है कि फैंग इस फाइट को विन करेगा, पर यह साफ नज़र आ रहा है कि कैंडाइस के पास इसके खिलाफ एडवांटेज है। तो इंस्ट्रक्टर वैंग कहता है कि ये दोनों स्टूडेंट ही जीनियस हैं और अब इन दोनों जीनियस को एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करनी होगी और अब देखना ये है कि इन दोनों में से कौन ये फाइट विन करेगा। अब व्यू चेंज होता है और हम शीजियांग को रूम से बाहर आते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर ज़ोरुआ आती है और शीजियांग से पूछती है कि फैंग कहाँ है। तो शीजियांग उसे बताता है कि फैंग अभी रूम में है और 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड के लेवल 4 का ब्रेक थ्रू करने का कोई तरीका सोच रहा है, पर अभी भी उसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मैंने उसे कहा है कि तुम अपने पिछले 3 ब्रेक थ्रू के बारे में याद करो कि तुमने वो कैसे किए थे। मुझे उम्मीद है कि इसमें फैंग को हेल्प मिलेगी। तो अब हम फैंग को देखते हैं जो मेडिटेट कर रहा होता है और सोचता है कि 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड के लेवल 4 का ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे अपने हार्ट को वाटर की तरह एकदम शांत करना होगा और जब ज़िंदगी या मौत का सामना करना पड़ता है तभी हम अपनी और भी ज़्यादा पावर को अनलीश करते हैं। शायद कल को होने वाली बैटल्स में ये मेरा बेस्ट चांस हो सकता है कि मैं इसका ब्रेक थ्रू कर सकूं। और फिर ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। और अगर आपने ये सब कर लिया है तो इसके लिए आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।